नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जनस्पंदन कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के लिए जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। उर्दू पत्रकारों की ओर से अलामीन उर्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय बीदर में छात्रों को स्कूल बैग, नोटबुक और अन्य वस्तुओं का निःशुल्क वितरण किया गया। चंद्रयान 3 अमृतकाल की पहली किरण है। कर्नाटका के राज्यपाल ने इसरो को दी बधाई। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में कावेरी विवाद पर बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि टीएन की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई देने के लिए पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मिलेंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि अधिकारियों को 28 अगस्त को जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंड्रे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले जनस्पंदन कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। वह गुरुवार शाम जनस्पंदन कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के लिए बुलाई गई प्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विभागवार स्टॉलों को लगाया जाए तथा संबंधित विभाग जनता से शिकायतें प्राप्त कर उन्हें मुआवजा देने की कार्यवाही करे तथा अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि राजस्व, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग, वन, खाद्य, शिक्षा और किसी भी अन्य विभाग को क्रमशः आवेदन प्राप्त होने चाहिए और स्पष्ट रूप से उनके तालुक और गांव के नाम दर्ज किए जाने चाहिए। 28 अगस्त को पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू जिला रंग मंदिर में वन, जैविक एवं पर्यावरण तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे की अध्यक्षता में जनस्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिले की जनता अपनी शिकायतें मंत्री को देकर उनका निवारण करा सकती है। उस दिन सुबह 10 बजे से रंग मंदिर में जनता की शिकायतें स्वीकार की जाएंगी। इस बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवन, उद्योग विभाग की संयुक्त निदेशक सुरेखा कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम सिंधे उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के अलामीन उर्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय लालवाड़ी, गांधीनगर, मैलूर, बीदर उर्दू पत्रकारों के एक संगठन कल्याण कर्नाटका उर्दू पत्रकार एसोसिएशन बीदर ने स्कूल बैग, नोटबुक, पानी की बोतल, पाउच, पेन, पुस्तक कवर और नाम के स्टिकर उर्दू पत्रकारों द्वारा वितरित किए गए। मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी, सिराजुल हसन शादमन, अध्यक्ष शिक्षक मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद शोएब खान द्वारा यह सामग्री बच्चों में निःशुल्क वितरित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए कल्याण कर्नाटका उर्दू पत्रकार एसोसिएशन बीदर के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यापक का दर्जा माता पिता के बराबर है, इसीलिए शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करना हर हाल में विद्यार्थियों का कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि जिन विद्यार्थियों को उपरोक्त सामग्री प्राप्त नहीं हुई है उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ईश्वर की इच्छा हो तो अल्लाह छात्रों को बेहतर चीजें देगा। समारोह का संचालन अब्दुल कलीम ने किया और उनके धन्यवाद से समारोह समाप्त हुआ। शिक्षक मोहम्मद सिद्दीकी साहब एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धरामप्पा कनकट्टे ने कहा कि कानून के छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के वार्षिक विशेष शिविर का उद्घाटन करने के बाद बात की, जो कर्नाटका राज्य विधि विश्वविद्यालय हुबली और कर्नाटका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में कमठाना सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया था। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सीखने का अवसर हमेशा मिलता है। हमारे हिस्से में मार्च से मई तक धूप अधिक रहती है, इसलिए सभी एनएसएस शिविरार्थियों को कमठाना में प्रत्येक घर के सामने एक पौधा लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने 7 दिवसीय एनएसएस कार्यक्रम की सफलता की कामना की। कर्नाटका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के उपाध्यक्ष बीजे चटकार ने कहा, वकीलों को उन लोगों से बात करनी चाहिए जो नहीं बोलते हैं। यह एक अच्छा विकास है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अच्छे व्याख्याताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में न केवल स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं और व्याख्याता बल्कि कमठाना ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता तभी मिल सकती है जब बच्चे अनुशासित हों। इस कार्यक्रम में कमठाना ग्राम पंचायत अध्यक्ष रवि कुमार शंकर, अनिता डुड्डी, सीपीआई मल्लिकार्जुन यत्नूर, जिला संवाददाता जी सुरेश, सतीश पाटिल ने भी बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
कोटपा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को लेकर एसपी कार्यालय में कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों को एक दिवसीय कार्यशाला दी गई। बीदर जिले को उच्च अनुपालन वाला जिला घोषित करना। इस अवसर पर एएसपी महेश मेघनावर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद, देखते हैं आगे की समाप्त। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर इसरो टीम को बधाई दी और इसे भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर बताया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी और कहा कि चंद्र मिशन अमृतकाल की सुबह में सफलता की पहली रोशनी है। कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को फोन पर अपनी शुभकामनाएं दी, जिसके बाद एक बधाई पत्र भेजा गया।
कर्नाटका के राज्यपाल ने कहा, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की खोज चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के साथ एक उल्लेखनीय मील के पत्थर तक पहुंच गई है। चंद्रयान-3 अमृतकाल की सुबह में सफलता की पहली किरण है। उन्होंने कहा, मानव जाति की शुरुआत से हमने चंद्रमा को देखा है और इसे अपने दिमाग पर अपना जादू चलाने दिया है। चंद्रमा ने हमें सपने देखने वालों में बदल दिया है। चंद्रयान-3 भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जोड़ा गया। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, भारत की शानदार अंतरिक्ष यात्रा में यह मील का पत्थर बनने के लिए आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए मुझे आप और आपके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम पर गर्व है, जो हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी विवाद के बीच कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटका इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करेगा, क्योंकि तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कर्नाटका के सीएम ने बताया कि कर्नाटका इस मामले पर बहस करेगा, क्योंकि तमिलनाडु ने पानी छोड़ने के लिए याचिका दायर की है, लेकिन तमिलनाडु की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 5 तारीख को तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी विवाद पर फैसला दे चुका है। यह मामला दशकों से कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और वे कावेरी नदी से पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाई में फंसे हुए हैं, जो क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए शनिवार सुबह जोहान्सबर्ग से बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बुधवार को इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। मोदी सुबह 7 से 8 बजे के बीच पिनिया में MOX-2 ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सुविधा में इसरो अध्यक्ष के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे। वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के अलावा वह इसरो के भविष्य के प्रयासों पर चर्चा करेंगे और चंद्रयान-3 की स्थिति का जायजा लेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के विधायकों को 30 अगस्त को मैसूर में गृहलक्ष्मी योजना के शुभारंभ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। शिवकुमार महाराजा कॉलेज मैदान में तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य भर में परिवारों की 1.1 करोड़ महिला मुखियाओं ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूर में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसमें मैसूर, चामराजनगर, मंड्या, हसन और कोडगू जिलों के 1 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे, जो बसों में पहुंचेंगे। जय संतोषी माता जात्रा उत्सव 3 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। बीजापुर शहर के जालानगर में संतोषी माता जात्रा आज शहर के ताजा बावली से 1551 महिलाओं ने अपने सर पर मटके उठाए हुए जात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि बेंगलुरु दिल्ली की राह पर बढ़ रहा है जो उच्च वायु प्रदूषण के कारण सर्दियों के महीने के दौरान गैस चैम्बर में बदलता जा रहा है। इंडिया क्लीन एयर समिट में खंडरे ने कर्नाटक को टिकाऊ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर जिम्मेदार हितधारकों के रूप में हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से नई दिल्ली के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। हर साल सर्दियों के मौसम में बहुत खराब गुणवत्ता और हवा और धुंध के कारण मेगापोलिस एक गैस चैम्बर में बदल जाता है, जिससे इसके निवासियों के लिए सांस लेना एक श्रमसाध्य कार्य हो जाता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जनस्पंदन कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के लिए जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। उर्दू पत्रकारों की ओर से अलामीन उर्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय बीदर में छात्रों को स्कूल बैग, नोटबुक और अन्य वस्तुओं का निःशुल्क वितरण किया गया। चंद्रयान 3 अमृतकाल की पहली किरण है। कर्नाटक के राज्यपाल ने इसरो को दी बधाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में कावेरी विवाद पर बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि टीएम की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई देने के लिए पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मिलेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।